चलो अब आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद की परिभाषा। इसके शून्य कैसे निकाला जाता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, गुणनफल निकालने का सूत्र और बहुत सारे फार्मूला जो है शून्यकों का योग गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। इसका जो हमारा परिभाषा होगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या करते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। यानी इसमें अधिकतम पावर कितना आएगा बाबू, 2। इसका जो सामान्य रूप में होता है, ई का होता है हमारा ax² + bx + c होता है, जहाँ जो x जो e है किसका गुणांक है, x² का गुणांक। किसका गुणांक है, b जो है किसका गुणांक है, x का गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा में जो साथ में हो। अचर राशि क्या है बाबू, c। अचर राशि क्या है, c। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए जैसे कि एग्जांपल लिए हम लोग 6x² - 2x + 5 दिया हो। ठीक है, यह एक द्विघात बहुपद है। इसमें पूछेगा कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब बताइए x² के साथ में गुना में क्या है, 6, तो क्या हो जाएगा बाबू, 6। x के साथ गुना में क्या है, +2 है कि -2, तो क्या होगा बाबू, -2। अचर राशि क्या है, 5, तो क्या हो जाएगा 5। एक और एग्जांपल देखिए, ये है x² - x + 1। बताइए बाबू x के साथ गुना में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाबू यहाँ पे 1 हो गया, a का मान। x के साथ गुना में कुछ नहीं है तो क्या है, -1, क्या हो जाएगा, -1। c का मान बाबू कितना है, 1। कोई दिक्कत, एग्जांपल समझ गए। अब याद रखिएगा, जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, जितना घात होता है उतना शून्यक। द्विघात है यानी बहु घात है, 2। इसका शून्यक भी कितना होगा, 2। एक को मान लेते हैं आम भाषा में अल्फा, एक को बीटा। इसके अलावा भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुक भी मानता है कि अल्फा और बीटा। अब देखो, यदि कोई बहुपद द्विघात बहुपद ax² + bx + c का हो तो उसके शून्यकों का योग, शून्यकों का ये आपका फार्मूला पूरा भी यही है। इसको क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में। शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस का माइनस, b किसका गुणांक है बाबू, अभी हम लोग पढ़े थे, किसका गुणांक है, x का गुणांक। x का गुणांक और a किसका गुणांक है, x² का गुणांक। x² का गुणांक। कोई डाउट किसी को? यानी अल्फा + बीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, -b/a। उसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। अल्फा × बीटा लिखते हैं, ac/a होता है। c क्या होता है, अचर पद या अचर राशि। a क्या होता है, x² का गुणा। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब मान लो कि आपको ना तो द्विघात बहुपद ही नहीं दिया हो, केवल शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया हो। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा + बीटा और गुणनफल अल्फा × बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है बाबू x² - अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू में x प्लस अल्फा × बीटा। कोई दिक्कत? ये आपका बाबू ये भी है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इस सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ हमें अलजेब्रा के फार्मूला की भी जरूरत होती है, जो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पहला अल्फा + बीटा भी पर क्या होता है बाबू, -b/a। अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। लेकिन अब दे दे अल्फा के पावर -1 + बीटा के पावर -1। ठीक है बाबू, ऊपर में माइनस है तो नीचे आएगा तो 1/अल्फा + 1/बीटा लिख सकते हैं। लघुत्तम कितना होगा, अल्फा बीटा। अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कटा बाबू, बचा कितना, बीटा। बीटा एकम बीटा, फिर बीटा से भाग दिए तो बीटा कट गया, बचा कितना, अल्फा एकम, यानी अल्फा + बीटा गया, अल्फा × बीटा मान रख देंगे। लेकिन अब आ जाए क्वेश्चन में कि अल्फा के पावर -2 + बीटा के पावर -2 ज्ञात करें। तब ऊपर माइनस है तो नीचे आया तो 1/अल्फा² + 1/बीटा²। लघुत्तम हो गया अल्फा² बीटा²। जब अब अल्फा² से भाग देंगे तो अल्फा² कट जाएगा, बचेगा कितना, बीटा²। और जब बीटा² से भाग देंगे तो बीटा² कट जाएगा, बचेगा कितना, अल्फा²। यदि हमारा बच्चा क्या है बाबू, अल्फा² + बीटा² बचा। अब बता a² + b² का फार्मूला जो होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो इसमें बैठा दिए अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा इंटू बीटा। अब बॉटम में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो बाबू इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जैसे एग्जांपल एक मान लो, यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल कहाँ बता, यहाँ बता रहे हैं कि एग्जांपल आपसे कहा था कि 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो गुना करने के बजाय आप क्या करेंगे, 2 गुने 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2 बच्चे कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना आता है बाबू, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए और कुछ फॉर्मूला है देखते हैं। चले बाबू, अगर आपसे पूछ दे कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान होता है शून्यकों का योग रख देना है, इस शून्यकों का गुणनफल भी मालूम होता है। उसके बाद आ जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू। उसके बाद होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो उसके बाद अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोग पढ़े हैं, एक बार घटाइए एक बार अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बात है मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला होता है यहीं से निकाले थे, स्क्वायर इधर रहेगा तो बाबू रूट चलेगा, रूट चढ़ा दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत। उसके बाद अल्फा की माइनस बीटा क्यूब दे दे, तो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत या ये भी फॉर्मूला होता है हम लोग का, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।